नमस्कार मित्रों। कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया और इसी के दरमियान मित्रों का फ़ोन आते रहता है। वो हमसे पूछते रहते हैं जिसका जवाब मैं फ़र्दर वीडियो बना के ही देता हूँ। तो इसी क्रम में एक मित्र का फ़ोन आया कि देखिए लॉकडाउन 2 ख़त्म होने वाला है। उनका कहना था कि आपका जो विचार है बिल्कुल अलग है। लोग कहते हैं कि बीमारी गंदगी से होता, आप बोलते बीमारी चीनी से होता। लोगों का कहना है कि हम बाहर में लॉकडाउन करके और डिस्टेंसिंग करके बीमारी को काबू पा सकते हैं। आपका कहना रहता है कि नहीं, हम अगर चीनी नहीं खाएंगे तो नहीं होगा कोरोना, और कोरोना पॉजिटिव का बीमारी नहीं मानते, जबकि पूरी दुनिया उसी के पीछे पागल है। तो चूँकि आपका मत अलग है तो इसी के लिहाज से उनका हमसे प्रश्न था कि आप जो देख रहे हैं कोरोना लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 1 हुआ, तो क्या लॉकडाउन 3 भी सरकार करेगा कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें आपका क्या मंतव्य है? यही उनका प्रश्न था। तो इसमें आप क्या देखते हैं, यह वो हमसे पूछ रहे थे। तो ऐसा है, लॉकडाउन 3 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन 2 भी नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अभी आपको सरकार को ये भी देखना होगा कि लॉकडाउन में मर कौन रहा है, जो सबसे गरीब है। और ये पूंजीवादी व्यवस्था उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता है जो कि वो उनके चेहरे पर सुहाता नहीं। वो जो दुनिया बनाना चाहते हैं वो दुनिया में उनको वो खटकता है। सबसे पहले जंगल ख़त्म किया, उसके बाद जीव जंतु को मारा, और अब उनका निगाह उस वैसे गरीब लोगों पर है जो बिल्कुल गरीब रहते हैं। वो उनके अनुसार नहीं रह सकते, नहीं पहन सकते, उनको खटकता है। वो चाह रहे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सब बड़ी बड़ी कंपनियां ही सारा बिजनेस करें। ये सीधी सीधी सोची समझी राजनीति है और कुछ नहीं है। लेकिन ये किसी एक देश का मैटर नहीं है, ये पूरे विश्व में जो शक्तियाँ हैं ये वो हावी हैं। और वो उन्होंने WHO को खरीद लिया और पैंडेमिक घोषित करके, और ये पूरी तरह से ये ख़त्म कर देने का साजिश है। क्यों है ऐसा? कोई हमारी बात को क्यों माने? क्या तर्क है? आप ये सोचिए। सरकार इस चीज़ को, मैं बार बार हर वीडियो में मैंने बताया है कि सरकार इस तथ्य को क्यों जाहिर नहीं करना चाहती कि जो पिछले साल जब कोरोना नहीं था तो एक महीने में 6,66,000 आदमी भारतवर्ष में मरता था। पूरे संसार में प्रतिदिन 1.5 लाख लोग रोज़ मरा करते थे। तो वो डाटा कहाँ गया? अगर आप कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? यदि एक महीने में पिछले साल इसी अप्रैल महीने में अगर 6,66,000 लोग मरे थे तो इस साल कितने लोग मरे? क्या उसमें बढ़ोतरी हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हुआ, तब अगर मान ले कि 6,66,000 पिछले साल था, आज बढ़ कर के 12 लाख हो गया इस साल, तो कोई भी मान लेगा कि हाँ सही में कोरोना से मौत बढ़ गया। लेकिन अगर मौत उतना ही हो रहा है जितना पिछले साल हुआ था, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि कोरोना से मौत हुआ? कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। अल्टीमेटली आपको इस कोरोना को तो हर जगह पहुँचने ही देना होगा, नहीं तो फिर हर्ड इम्यूनिटी कैसे तैयार होगा? और कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है, प्रकृति खुद वैक्सीनेशन करती है। और आप जो टीका बेचने के लिए ये जो भय का कारोबार, भय जो पैदा कर रहे हैं सबके दिमाग में, और आप बोल रहे हैं भय नहीं रहना है, भय नहीं रहना। आप जो 10 गो नियम बना दिए हैं, इससे तो भय होना लाजमी है। कोरोना पॉजिटिव एक जगह पकड़ाता है, कोरोना पॉजिटिव हो गया, आप पूरा सारा सिस्टम को लगा देते कि जाओ उसका सीरम लो, स्मीयर लो। ये कितना गलत है। अल्टीमेटली जब तक जो चीज़ प्रकृति 15 दिन में ख़त्म कर देता है, आप उसी चीज़ को आप 1 साल लगेगा आपको ये कोरोना को हराने तक पहुंचने में, नहीं तो इम्यूनाइजेशन नहीं होगा। और अब वही महंगा टीका खरीदने के लिए सबको आप ये कर दे रहे हैं, मजबूर कर दे रहे हैं। तो आपको पहले तो वो डाटा दीजिए, क्योंकि बहुत हो गया 1 लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन। तो अब तो सरकार को कम से कम ये डाटा देना होगा कि हाँ हम लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मौत अगर 6,66,000 जब कोरोना नहीं था तो प्रति महीने उतने लोग मरा करते थे, और इस साल भी उतना ही लोग मरे हैं। तब तो फिर कि कोई भी नहीं बोल सकता कि ये सही है। आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि जो मौत पिछले साल बताते थे कि हार्ट अटैक से हो रहा है, आज उसमें कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है, बोल रहे नहीं वो हार्ट अटैक नहीं, कोरोना से मर गया। आप ये सोचिए, आपके 2 सेलिब्रिटी भी मरे हैं तो आपको हर जगह टीवी या न्यूज़ में दिखा रहा है। ये लोग, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये लोग क्यों मरे, क्योंकि इलाज ये अमेरिका से करा रहे थे और लॉकडाउन के चलते जा नहीं पाए। सोचिए, ये तो बड़ी हस्ती थे, सब लोग जान गए इसका रीज़न। कितने लोग ऐसे मरे होंगे जो कि बिना इलाज के, जिनका डायलिसिस पर थे, जो रियल बीमारी है उसको आप भूल गए हैं। नहीं तो आप एक श्वेत पत्र जारी कीजिए जिसमें लिखिए कि बाकी बीमारी होना बंद हो गया। ये जो आप पागल बनाए हुए हैं सब आदमी को कोरोना, तो ये सिलसिला अब टूटना चाहिए, क्योंकि इससे गरीब मर रहा है। और आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया। अब आपके पास ये हथियार मिल गया कि देश पीछे क्यों गया, क्योंकि कोरोना आ गया।
अब आपको अपनी हर अक्षमता छुपाने का आपके पास मौका मिल गया। बेरोजगारी क्यों बढ़ा? क्योंकि कोरोना आ गया। तो ये तो नहीं चलेगा, ऐसे तो देश नहीं चलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि नहीं, तो फिर वो डाटा दीजिए। अगर आपको जस्टिफाई करना है कि नहीं तीसरी बार भी होना चाहिए, तो आप लगा दीजिए। आप खुद सोच के देखिए, आप अगर 1 साल भी रखिएगा लॉकडाउन, तो ये तो कोई गारंटी नहीं कि बीमारियाँ तो आएंगी। और एक ही वायरस तो है नहीं, वायरस तो धरती पर सबसे ज़्यादा है। और अगर वायरस ख़त्म हो गया तो आदमी का जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वायरस एक इकोसिस्टम का हिस्सा है जो कुदरत ने बनाया है और बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। तो उसको अगर चलिए मान लिए कि आपको लग रहा है कि 5-6% मरता है, तो वही मरता है जिसको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी रहता है। तो आप काहे नहीं कि उसका भोजन बदल के वो सब बीमारी ठीक करते हैं। अगर आप 3 कटोरा दाल हर आदमी को पीने के लिए कहते और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ये मार्केट से उठा लेते या फिर इस पर ज़बरदस्त टैक्स लगा देते, तो फिर पब्लिक मजबूर हो जाएगा दाल पीने में। रोज़ 2 घंटा टहलने को कानून बना दीजिए देश में, तो उसका जो भी चर्बी और तेजाब जो शरीर में जमा की वो सब का सब गल जाएगा, सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप उतना नहीं भी करना चाहते और अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको वो डाटा देना होगा कि पिछले साल जितने लोग मरे थे और इस साल भी उससे आंकड़ा कितना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और अगर नहीं बढ़ा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सब मौतें कोरोना से हो रही है। और नहीं तो फिर एक आप ये बोलिए कि अब भारतवर्ष में या फिर कहीं भी पूरे विश्व में अब और बीमारियों से लोग मरना बंद कर दिए हैं। हार्ट अटैक अब समस्या नहीं है, अब किडनी फेल होने से कोई नहीं मर रहा, क्योंकि आप तो सब लोग को यही लग रहा है कि बाकी मौत हो नहीं रही। क्या हम मरना रोकने चलें? कभी सोच के देखिए, क्या हम धरती से मरना ख़त्म कर देना चाहते हैं? क्या ये संभव है कि कोई आदमी मरे नहीं? ये कहाँ से संभव है? तो इसके आड़ में हो क्या रहा है? अगर कोई 1 साल लॉकडाउन रख दे, तो क्या कोई जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है और जो अपर क्लास का परिवार है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ऑनलाइन सब धंधा शुरू करेगा। और अब तो ये हालत हो रहा है, जो छोटा मोटा दुकानदार, जो कपड़ा का दुकानदार था, वो अब परचून का दुकान खोल रहा है। ये हालत हो गया है, वो सब्जी बेच रहा है। तो आप इस तरीके से ये जो भय का कारोबार खड़ा किए हैं, ये भय का कारोबार, ये आपकी अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए, ये कब तक? हम किसी सरकार को दोषी नहीं देते, क्योंकि हमको ये भी बात पता है कि इसमें सरकार कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये WHO को खरीद लिया गया है। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे वर्ल्ड में बोल दिया कि ये पैंडेमिक है, इससे ज़्यादा होता है इन्फ्लुएंजा, उसमें भी लोग मरते हैं। आप CDC का डाटा उठा के देख लीजिए कि पिछले साल अमेरिका में इन्फ्लुएंजा से कितने लोग मरे। तो अब ये तो जब चूँकि उसी को कैप्चर कर लिया, जब वो पैंडेमिक घोषित कर दिया, और तो और वो तरीका भी बता दिया कि ऐसे कीजिए, तो जब वो तरीका भी बता दिया, तो कोई एक सरकार के बस का बात नहीं है कि वो उसको लागू नहीं करे, नहीं तो लोग हल्ला करने लगेंगे। लेकिन अब कम से कम 1 बार लॉकडाउन हुआ, 2 बार लॉकडाउन हुआ, अब ये सरकार का ही जिम्मा हो गया कि अब अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना होगा। नंबर 1, पहले तो वो डाटा दीजिए जो हम बोले कि भाई पिछले साल कितने लोग मरे थे और इस साल इस महीने अप्रैल में कितने लोग मरे, क्या उसमें बढ़ोतरी हुआ कि नहीं हुआ? नंबर 1 बात। नंबर 2, आप जो लॉकडाउन किए तो बहुत, जैसे कि ऋषि कपूर और ये लोग मरे, तो ये 2 गो नामी हस्ती है, तो हर लोग चर्चा कर रहा है कि वो अमेरिका नहीं जा पाए। इसी ढंग से बहुत सारा गरीब जिसको डायलिसिस पर था, जिसका किडनी खराब था, और जाहिर सी बात है डायलिसिस खत्म कर दिया तो बिल्कुल मर जाएगा, वो मर गया। बिना डॉक्टरी इलाज के कितने लोग मरे, ये इसका भी आंकड़ा आना चाहिए। भुखमरी से कितने लोग एक्स्ट्रा मरे, इसका भी आंकड़ा आना चाहिए। और ये भी आना चाहिए कि कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब कोई आदमी बेरोजगार हो गया, कोई गरीब अपना गिरवी लिख दिया, 1 साल जो है हमको पैसा अभी नहीं है भैया, हमको खाने के लिए दे दो, 1 साल तक तुम्हारे यहाँ और खटेंगे। तो ये जो लिख दिया, तो वो गिरवी जो लिख दिया, उसका जीवन जी के भी क्या फ़ायदा? वो अगर जिंदा भी हो तो जिंदा लाश है वो। आज आप उसको एक शराब पिला दिए हैं कि तुम मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। अरे भाई, ये मर जाओगे, मरने से कौन रोक देगा? लेकिन आप, अच्छा, एक अभी और स्टडीज़ भी आ रहा है, वो स्टडी कहता है कि कोरोना में जो ऑटोप्सी किया गया, बहुत सारे मरीजों का, करीब 400-500 मरीजों का ऑटोप्सी यानी मरने के बाद जब उसका कैडेवर डेड बॉडी से जांच किया गया, तो ये पाया गया कि उसमें से बहुत करीब 20 से 30% लोगों को ही निमोनिया था, बाकी लोगों को तो थ्रोम्बोसिस हो गया था, वेन में थ्रोम्बोसिस था वो। अब तो ये डाटा है, आप देख सकते हैं। अब तो लोगों का कहना है कि नहीं, कोरोना में थ्रोम्बोसिस भी होता है, अब थ्रोम्बोसिस से लोग मर रहे हैं। तो आप जो ये बोल रहे हैं कि अचानक जो केस आ जाएगा और निमोनिया का केस है उसको मैनेज नहीं कर पाइएगा, तो अगर भाई साहब, तो आपको जो 1 महीना मिल गया, 1 महीना कम समय तो नहीं है कि आप मैनेज कर लीजिए कि उसी बीच में अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए। तो हमारा बस सरकार से एक ही चीज़ कहना है कि भाई
हमारा जो मत है, पर्सनल हमारा जो मत है, वैसे देख लीजिए, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आज के डेट में मास्क लगाना और आज के डेट में डिस्टेंसिंग करना और आज के डेट में जो है कि ये हाथ धोना, ये कानून है देश का। अगर जिस आदमी को भी भारतवर्ष में रहना है उसको ये सब करना होगा, तो ये तो हम भी मानने के लिए बाध्य हैं, ये तो करना होगा, ये कानून है। ये अलग बात कि आप हाथ धोइएगा तो उसके चलते भी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारा लाभदायक बैक्टीरिया भी होता है चमड़े में, वो भी आप हटा दीजिएगा, ये अलग बात है। और वायरस हवा से भी फैलता है, आप हवा को नहीं रोक सकते, तो इसीलिए ये अलग बात है। लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए मान भी लें कि भाई, तो फिर आपको ये सब भी जवाब सरकार को अभी देना होगा कि कितने लोग एक्स्ट्रा बेरोजगार हुए, और आप बोल रहे हैं कि हम उसको खाना खिला रहे हैं। अरे भैया, वो खुददारी से कमाना चाहता, वो खुद कमा के खाना चाहता, आपका वो खैरात नहीं लेना चाहता। गरीब से गरीब आदमी खुददार होता, वो अपने ढंग से रहना चाहता, लेकिन आपने उसका धंधा बंद कर दिया। अब वो क्या करेगा? और एक तरफ सरकार कर्जा माफ़ कर रहा है, जो ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनका कर्जा माफ़ हो रहा है, अरबों रुपये का कर्जा माफ़ हो गया। तो अब कम से कम लोगों को ये समझना होगा कि भाई, इस प्रकार से जो अरबों खरबों आप कर्जा माफ़ कर दे रहे हैं, और जो बेचारा गरीब बर्बाद हो रहा है उसको आप खैरात बांट रहे, रोज़ खाना खिला रहे हैं, लगता है उसको आसान कर रहे हैं, और वो भी खाने के लिए उसको लाइन लगाना पड़ा 6 घंटा। तो ये बात भी समझिए, सोचना होगा कि क्या हमको उन लोगों को ख़त्म कर देना है। अगर ख़त्म कर देना है, ठान लिए तो कोई बात नहीं, ख़त्म कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। गीता में तो कहा गया कि कोई मरता तो है नहीं, आत्मा तो जीवित रहती है। हम लोग भारतवर्ष में हैं और भारतीय संस्कृति तो यही सिखाता कि आत्मा अमर है, तो मरेगा तो कोई नहीं, एक शरीर, वही शरीर जलेगा, वही शरीर फल बन के लटकेगा, पेड़ पौधा बन के लटकेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल करके, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में फिर पत्ता बन जाएगा। मरता तो कोई है नहीं। हम भारत देश के नागरिक हैं, और भारत देश में हमको संस्कृति में ही कहा गया, गीता परम ये कहा गया कि कोई मरता तो है नहीं, किसी को मार तो सकते नहीं। तो लेकिन अपना भी एक करना होता है, दिल का अपना भी गुबार है, मरता कोई नहीं है, लेकिन मारने का विचार गलत है। आदमी हिंसा का परिभाषा क्या होता? हिंसा तब कहा जाता जब आपके मन में ख्याल उत्पन्न हुआ किसी को हमको मार देना है, तो वो उसको हिंसा कहा जाता, क्योंकि मरता तो नहीं है कोई। तो हमको सरकार से बस हमारा यही मंतव्य है। आपने हमसे हमारा मंतव्य पूछा था, तो वैसे तो हम भी पालन कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये हमारा भी दायित्व है कि हमको जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो हमको ये पालन करना है, वो हम भी पालन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये सजेशन देना भी जरूरी है, डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमको ये फ़ख्र है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। क्योंकि अगर हम चाइना में होते तो हमको पक्का यकीन है कि हम इस प्रकार का वीडियो नहीं बना सकते थे। ये हम भारत देश में हैं, और हमको ये हमेशा फ़ख्र रहेगा कि ठीक है, हमारा भारत देश में उस प्रकार का जो है कि विज्ञान की अट्टालिकाएँ और चमकता हुआ शहर नहीं भी है, तो भी हमको यही प्यारा है, यही प्यारा है धूल मिट्टी, क्योंकि इसी देश के उपज हैं। और इस देश को सलाम करते हैं, लोकतंत्र को सलाम है कि कम से कम इसने बोलने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, नहीं तो वो सोने का पिंजरा हो जाएगा। वो चाइना कितना भी तरक्की कर ले, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, एक पार्टी का सरकार हमेशा रहेगा। तो वो चाइना कभी भी भारतवर्ष के सामान्य नागरिक को कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। चाइना कहीं भी चले जाए, अमेरिका, बोलने की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लोगों को तर्क वितर्क जरूरी है। आप सोचना होगा कि हमको वो डाटा भी देना होगा कि कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए, उनको हम कैसे करेंगे। तो अगर आपको एक चीज़ सोचिए कि जो आदमी को ज़्यादा रिस्क है इस बीमारी से, वो आदमी है जिसको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी पहले से हो चुका है। सिंपल सी रिएक्टिव जांच करा लीजिए, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसका बढ़ा हुआ है उसको बचने बोलिए, उसको बोलिए भैया तुम लॉक हो जाओ, और दाल 3 कटोरा रोज़ पियो, चीनी, चावल, आलू, खसी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का खाना मत खाओ। क्यों नहीं खाओ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम है चलना, और इंसान अब चलना छोड़ दिया, इसीलिए सब बीमारी का जड़ है एक्स्ट्रा चीनी। एक आलू में 8 चम्मच चीनी होता है। अब ये खाना मनुष्य के लिए जहर हो गया, क्योंकि इंसान चलना छोड़ दिया। तो इसीलिए अब सरकार को प्रोटीन का बढ़ाना चाहिए, प्रोटीन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का भोजन, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा में प्रोटीन है, इसको सर्वसुलभ करवाइए। और जो लोग को बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी पहले से हो चुका है, जिसका सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है, जिसका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, उन लोगों को बोलिए कि भैया तुम एहतियात में रहो। अब बाकी लोग को ये खुला छूट दीजिए। और हम सरकार से ये अपील करेंगे कि ये एपिडेमिक एक्ट भी ख़त्म करें, क्योंकि एपिडेमिक एक्ट से भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। अब बहुत डॉक्टर तो इलाज, अब जो है बहुत सारा प्राइवेट मित्र थे हमारे हैं जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, उनका कहना था कि अब वो इसलिए नहीं खोलना चाहते अस्पताल
क्योंकि हम बोले उनको कि आप क्यों नहीं खोल रहे, बोला कि उसका तो डर नहीं है डॉक्टर साहब, कि हमको भी पता है कि ये सब अगर हम फिट हैं, अगर हमारा ये CD एक्टिव प्रोटीन सही है, CBC सही है, और अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में हमारा तोंद नहीं निकला हुआ है, हमारा गाल नहीं फुला हुआ है, हम ओबेस नहीं है, ओबेसिटी नहीं है हमें, हम दाल 3 कटोरा रोज़ पी रहे हैं, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खा रहे हैं, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा नहीं खाते हैं, तब तो हमको भी पता है कि कोरोना से कुछ होगा है नहीं। लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं अस्पताल खोलते हैं? क्योंकि अगर सपोज कीजिए हम अस्पताल खोलें तो हमको तो जितना कर्मचारी सबको सैलरी भी देना होगा। सपोज कीजिए कोई एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया, हम उसको बोले तुम जांच कराओ, अब 4,500 का जांच है। अब वो जांच मान ली कि हम उसको दया करके सोचे चलो हटाओ, दवा लिख दिए, कल को उसका प्रोफाउंड और पिक्चर आने लगा, वो चला गया किसी सरकारी जगह, और वहाँ पर जाके पता चला कि इसको तो कोरोना पॉजिटिव। अब उससे पूछेगा कि कहाँ कहाँ गए थे, अब वो हमारे पास आएगा और हमारा अस्पताल को सील कर देगा। अब सोचिए कि अगर 15 दिन हमारा अस्पताल सील हो जाए, हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम हमारा वही अस्पताल का इनकम, हमारा कोई नौकरी वोकरी नहीं है। तो अब सपोज कीजिए कि अब हमको 20 गो स्टाफ है हमारा, सबको सैलरी देना है। अब हम सबको बैठा के सैलरी देना होगा 15 दिन का, और 15 दिन हमारा इनकम भी नहीं हुआ। अब बताइए इस कंडीशन में कौन डॉक्टर अस्पताल खोलेगा? तो आपको ये जो एपिडेमिक एक्ट भी गड़बड़ है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर्ड इम्यूनिटी तो 60% करना ही होगा। बिना 60% हर्ड इम्यूनिटी यानी 60% तक ये इन्फेक्शन पहुंचना होगा, तभी इम्यूनाइजेशन होगा। तो आपको ये अब खोलना चाहिए, लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए, बहुत हो गया। और इस बीच में नहीं तो कम से कम 15 दिन के लिए खोल दीजिए। 15 दिन में देख लीजिए कितना मौत एक्स्ट्रा हुआ, और मिलान करते रहिए। देखिए अगर मौत एक्स्ट्रा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपको पता चल जाएगा। और कम से कम इस प्रकार का न्यूज़ कि ये कोरोना पॉजिटिव आ गया, एक ये प्रकार का ये ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है मीडिया, ये और भय को पैदा कर रहा है। जो आदमी नहीं मेडिकल साइंस पढ़ा है उसको क्या पता, उसको लगा अरे बाप रे बाप कोरोना पॉजिटिव। तो इस ढंग से बात समझना होगा। ये प्रकृति प्रदत्त नेचुरल वैक्सीनेशन का हिस्सा है। अल्टीमेटली सबको कोरोना को पहुंचना होगा, नहीं तो वो वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे। और आप अंदर से मजबूत कीजिए, दुनिया नहीं बदलिए, खुद को बदलिए। एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, तीनों चीज़ से बीमारी होता है। तो आप अपने होस्ट फैक्टर को ठीक रखिए। एजेंट और इन्वायरमेंट पर आपका 100% नियंत्रण नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं रोक सकते आप इस प्रकार से प्रसार। और लेकिन उसके चलते जो आप तराजू में तौल के देखिए कि कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। 1 महीना सिस्टम को बनाने के लिए बहुत है। इस बीच में आपके पास अच्छा वेंटिलेटर आ गया, और वैसे भी वेंटिलेटर पर जो मरीज जाता है वो बचता कहाँ है, वो बचता कहाँ है। और हमको अपने आप से पूछना होगा, क्या हम मरना रोकने चले हैं क्या? अगर हमारा एम है कि नहीं एक आदमी भी नहीं मरे, तब तो फिर ये तो अलग बात हो गया। क्योंकि 1.5 लाख लोग रोज पृथ्वी पर मरते हैं। हर 19 आदमी अगर पैदा होता है तो 8 आदमी मरता है। ये पूरे विश्व का ये डाटा है। तो हमको ये भी सरकार को देना होगा डाटा कि कितने लोग पहले मरा करते थे और उसका कंपैरिजन बना करके। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, एक एक आदमी का पूरा खानदान खोज रहे हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ गया, कि कौन कौन किसको किसको छुआ, और सबका आप डाटा सारा मशीनरी को लगाए हुए हैं। तो ये कौन सा भारी बात है कि आज भारत में कितना लोग मरा, ईद निकालना कौन सा भारी बात है? आपका पास कर्मचारी है, आप सब शमशान में कितना लाश जलाया गया, कितना वो जो है कि कब्र में ये किया गया, आप वो डाटा निकालिए और कंपैरिजन कीजिए पिछले साल से। अगर वो आंकड़ा उतना ही है, 5-10% बढ़ा है, तो उसके लिए कोई मारामारी करने, क्योंकि आप सिस्टम चौपट कर दीजिएगा तो दिक्कत किसको होगा? दिक्कत देखिए, ये बात तो सही है कि प्रकृति में बहुत सुधार आया है, लेकिन फिर भी सोचिए कि इसमें मरेगा कौन? इसमें मरेगा वो आदमी जो रोज़ कमा के खाता था, और ऐसा करीब करीब आपके पास आधा जनसंख्या वैसा ही है, आपका आधा जनसंख्या से भी ज़्यादा वैसा ही लोग है जो कि रोज़ कमा के खाता था। तो आप उसको जो खैरात बांट रहे, रोज़ खिला रहे हैं, NGO खोल करके, और उसको दान दे रहे हैं लगता, और दान दे के भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। आप सोच के देखिए, मतलब हम कैसे देश में रहते हैं जहाँ कहा गया कि दान करो तो किसी को पता भी नहीं चले, और यहाँ तो दान करके उसका फ़ोटो मीडिया में लगाता है, लाइक्स मिले, ये मिले, और बड़ा लोग यही कर रहे हैं और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये कहाँ का ज्ञान है? हम खाना खिला रहे हैं, उसका फ़ोटो खिंचा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो ये प्रकार का प्रवृत्ति, क्योंकि उसमें भी हमारा अहंकार ही तृप्त हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है कि हम सबको बोले अरे वाह वो इतने आदमी को खाना खिलाया। तो ये गलत है। वो खुद कमा के खा लेगा, वो खुददार है वो। अभी आपको वीडियो देखे होंगे, एक बच्चा को जब भोजन खत्म हो गया घर में, वो फ्रॉक खा रहा है, मेढक खा रहा है। उससे पूछा कि भैया मेढक खत्म हो जाए तब क्या खाओगे? बोला कॉकरोच खाएंगे। वो खत्म हो जाएगा तो बोला चींटी खाएंगे, बोला पत्ता खाएंगे। अब आप खुद सोच के देखिए, इस प्रकार से हम लोगों को, मानवता भी एक चीज़ है, तो इसको फिर से
समीक्षा करने का ज़रूरत है कि क्या ये 100% सही डिसीजन है कि नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा लॉकडाउन ये बर्बाद कर देगा, बिल्कुल कमर तोड़ देगा। और तो वो डाटा भी आप दीजिए कि कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं, और अगर आपको कहना है कि नहीं मर रहे हैं तो वो भी बोलिए, श्वेत पत्र में लिख करके बोलिए कि नहीं कोई आदमी नहीं मर रहा है। तो जो आदमी निकाल के डाटा देगा वो आपको साबित करेगा, देखो मर रहा है, फिर बाकी लोग ये करेगा। तो आपको या तो बोलना होगा कि नहीं, ये भी, और तराजू में तौल के देखिए कि कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। हम केवल उन लोगों को बचाना चाह रहे हैं जो जम के चीनी खा के आराम करना चाहते हैं। चीनी का मतलब है चलना, खाएं तो चलिए। धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। यदि आप आज का मनुष्य सब चीज़ मशीन से करवाने लगा तो उसको चीनी की जरूरत है ही नहीं, लेकिन खाया जा रहा जम के। 1400 कैलोरी चाहिए अगर आपको बिल्कुल बैठे रहना है तो केवल 1400 कैलोरी चाहिए, लेकिन एक एवरेज आदमी ले रहा है 4-4 हज़ार कैलोरी खा जा रहा है एक दिन में, तो ज़रूरत ज़्यादा खा रहा है। तो इसलिए बात समझिए। और हमारा बस एक ही चीज़ कहना है कि समीक्षा होना चाहिए। सरकार को अगर कंटिन्यू रखना है तो हम बीइंग ए ओबीडिएंट सिटीजन, हम सरकार के साथ हैं, कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम आपको पहले ही बोले कि हमको ये फ़ख्र है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमको ये फ़ख्र है कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और हमको हर लोगों से प्रेम है। हमको व्यक्तिगत कोई पॉलिटिकल कोई ये नहीं है, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उन लोगों का दर्द भी समझिए जो बेचारा, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने कहा एकात्म मानववाद। अब ये कहाँ का एकात्म मानववाद है? उनका कहना था कि ये पूरी मानव सभ्यता को एक आत्मा मान लीजिए और उसके लिए सोचिए। तो कहाँ सोच रहे भाई? जो बेचारा रोज़ कमा खा रहा है उसके बारे में कहाँ सोच रहे? दीनदयाल को याद करके कम से कम ख़त्म कीजिए ये कहानी। और ये भारतवर्ष है, यहाँ पर भारत विश्वगुरु ऐसा ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। बीइंग ए डॉक्टर, हम इतना MD किए, MBBS किए, ये समझ में आ गया कि 3 ही लाइन था मेडिकल साइंस। बाकी जो पढ़े वो ठीक है, लेकिन ये 3 ही लाइन था मेडिकल साइंस। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। आप दाल को 2 रुपये किलो बेचिए। आप ये इंश्योर कीजिए कि हर आदमी 2 घंटा टहले। जो आदमी इस धरती पर 1.5 से 2 घंटा नहीं रोज पैदल चलता है, उस आदमी को देशद्रोही घोषित कीजिए। मुखिया को अधिकार दे दीजिए कि नोट करे, कि डाटा निकाले कि कौन कौन आदमी रोज नहीं चलता है। आप हर पंचायत में जो स्कूल है उसको चलने का मैदान बना दीजिए टहलने के लिए, और नियम बना दीजिए कि रोज़ चलना होगा, नहीं तो कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर एक रोटी भी खाते हैं तो आपको चलना होगा 1000 कदम। आप खाए और नहीं चले तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? एक आलू खाने का 1 चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध पीने का अर्थ है 10 किलोमीटर चलना। आप खाए और नहीं चले तो शरीर क्या करेगा? उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी, चर्बी हार्ट में जमा, हार्ट अटैक, यहाँ जमा लकवा मारेगा, यहाँ जमेगा थायराइड का बीमारी, यहाँ जमेगा फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। एक्स्ट्रा चीनी को शरीर या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का बीमारी, या तो एलर्जी यानी तेजाब बनाता तो सिंपल खांसी निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता। एलर्जी का सारा बीमारी होता, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन होता। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी रहेगा तो तुरंत कोरोना वायरस अटैच कर जाएगा। लेकिन आप चीनी कम खाइएगा तो 1 किलो भी कोरोना वायरस खा जाइएगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये सरकार को हमारा बस इतना ही चीज़ कहना है कि उन लोगों को भी अगर आप जब करना है कि नहीं करना है, चूँकि देखिए उन लोगों का कोई आवाज़ नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि वो आदमी भी बोलना चाहता लेकिन उसका सुनते कहाँ हैं? उसका आवाज़ नहीं, मीडिया वाला भी उसको दिखाएगा ही नहीं। मीडिया वाला परेशान है कि शहर में क्या हो रहा है, कौन मरा, तो एगो मर गया अभिनेता तो उसके लगाया जा रहा है, उसका चलाया जा रहा है, और ये नहीं देख रहा कि कितने कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं। वो जाएगा ही नहीं गांव में। वो गांव में जाके कोई एकाध चैनल है NDTV, बाद बाकी तो कोई दिखाएगा ही नहीं कि कितने लोग गाँव में मर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि सरकार से कि ये समीक्षा करें, तराजू में तौलें, देखें कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान, और तब फिर आगे डिसीजन लें। बाकी जो भी डिसीजन होगा, बीइंग ये सिटीजन, ए डिसिप्लिन्ड सिटीजन, वो तो हमको मानना ही है। और हमको किसी व्यक्तिगत के रूप से हर पार्टी से हमारा प्रेम है, हर नेता से हमारा वो अहोभाव है। हम क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, वो पूरा देश का देख रहे हैं, लेकिन बस हम एक विनती करते हैं, अपना मंतव्य रखें। लोकतांत्रिक देश है तो अपना मंतव्य हम रख सकते हैं। तो ये मंतव्य रखें कि आप तराजू में तौल के देखिए कि कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए, और ये अगर आप कंटिन्यू रखिएगा तो कितने लोग को बचाइएगा, ये सोचिए। क्योंकि अब ये स्टडी में आ गया है कि ये जो निमोनिया है, इसमें केवल निमोनिया से लोग नहीं मरते, ये कोरोना से में केवल निमोनिया से लोग नहीं मर रहे हैं, ज़्यादातर लोग थ्रोम्बोसिस से मर रहे हैं। ये नया स्टडी में ये बात आ गया है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट में ये फाइंडिंग आया है कि लंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं मिला।
तो इन सब को ध्यान में रख करके ही आगे डिसीजन लेना चाहिए कि हमको ये कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी सरकार जो भी फैसला लेगी वो हम लोग उनके साथ हैं। तो बस यही बात है। और भी कोई अगर आपके मन में प्रश्न उठेगा तो उसका हम जवाब देंगे अलग वीडियो बना के। तो तब तक हेल्दी रहें, फिट रहें और दाल 3 कटोरा रोज़ पिएं, रोज़ टहलें। और ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का भोजन, यानी वो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है, कृपया कर उसको मत खाएं, क्योंकि वो खाने में आपको 1.5 घंटा ज़्यादा मेहनत करना होगा। प्रैक्टिकली उतना चलना संभव नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात में विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।